छात्रों, आज हम पुनः प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की प्रकृति परक एवं रहस्यवाद से परिपूर्ण प्रथम रश्मि नामक कविता को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस कविता में सुमित्रानंदन पंत जी ने प्रातःकालीन दृश्य को प्रस्तुत किया है और ये बताने का प्रयास किया है कि प्रातःकाल होते ही प्रकृति के विभिन्न उपादान चैतन्य हो जाते हैं, उनकी जड़ता समाप्त हो जाती है और उनमें चैतन्यता आ जाती है। इसके लिए कवि ने वायु, फूल, भौरे, छोटी सी चिड़िया जैसे कई उपादान लिए हैं। आज हम इन्हीं के विषय में जानेंगे और इनके माध्यम से कवि द्वारा प्रस्तुत मूल मंतव्य को समझने का प्रयास करेंगे। कवि ने लिखा है, निराकार तम मानो सहसा ज्योतिपुंज में हो साकार। बदल गया द्रुत जगत जाल में धरकर नाम रूप नाना। कि निराकार जो आकार से हीन है अर्थात आकार से रहित है, तम माने अंधकार। जो अंधकार आकार से रहित है, आकार से हीन है, वह अंधकार प्रातःकाल होने पर मानो सहसा ज्योतिपुंज में हो साकार। ऐसा प्रतीत होता है मानो ज्योतिपुंज अर्थात प्रकाश पुंज के रूप में साकार हो उठा हो।
ज्योतिपुंज में साकार होने का आशय है कि उसके प्रभाव के कारण जो दृश्य धुंधले दिखाई दे रहे थे रात्रि के समय, वे सभी स्पष्ट होने लगे। बदल गया द्रुत जगत जाल में, धर कर नाम रूप नाना। और बदल गया द्रुत जगत जाल में, द्रुत माने शीघ्रता से, जगत माने संसार में, जो धुंधले और अस्पष्ट दृश्य थे वे सभी स्पष्ट दिखाई देने लगे। धर कर नाम रूप नाना, अर्थात विभिन्न रूपों में वह प्रकट होने लगे। सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीरण हुआ अधीर, झलका हास कुसुम अधरों पर, हिल मोती का सा दाना। सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, और जैसे ही प्रातःकालीन समय हुआ, सूर्य की पहली किरण जैसे ही आई कि सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, और द्रुम माने वृक्षों के दल माने पत्ते, वृक्षों के पत्ते सिहर उठे और पुलकित हो उठे। अर्थात हिलने लगे। और सुप्त समीरण हुआ अधीर, सुप्त माने सोया हुआ, समीरण माने पवन, हुआ अधीर, और जो पवन है वह अधीर होकर चलने लगा, और उसके चलने से वृक्षों के पत्ते सिहरने लगे और पुलकित होने लगे, हिलने लगे। झलका हास कुसुम अधरों पर, झलका हास कुसुम अधरों पर, हिल मोती का सा दाना। कि झलका हास कुसुम अधरों पर, कुसुम कहते हैं पुष्पों के लिए, फूलों के लिए, अधर कहते हैं ओठ के लिए। कि झलका हास, हास माने हंसी, मुस्कान, पुष्पों के अधरों पर हंसी जो है झलकने लगी। और कैसे झलकने लगी कि हिल मोती का सा दाना, अर्थात ओस की जो बूंदें हैं वे मोती के दाने के समान लग रही थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो फूलों के अधरों पर ओस रूपी मोती झलक रही हों। खुले पलक फैली स्वर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन ओ नवजीवन, सीखा जग ने अपनाना। कि खुले पलक
फैली स्वर्ण छवि। और जो संसार के प्राणी सो रहे थे उन्होंने अपनी पलकें खोल दी, अर्थात वे निद्रा से जाग गए। फैली स्वर्ण छवि और हर तरफ सुनहरा रूप दिखाई देने लगा। खिली सुरभि और हर तरफ, सुरभि माने सुगंधी, फूलों से उड़ने वाली सुगंधी हर तरफ फैल गई। डोले मधुबाल और उनकी सुगंधि को लेने के लिए भौरों के छोटे छोटे बच्चे इधर उधर घूमने लगे। स्पंदन कंपन ओ नवजीवन, सीखा जग ने अपनाना। जग माने संसार, और इस संसार ने स्पंदन और कंपन, ओ नवजीवन, जिसमें रात्रि के समय निस्तब्धता छा गई थी, जिसमें रात्रि के समय जड़ता आ गई थी, जिसमें स्थिरता आ गई थी, उनमें स्पंदन होने लगा, कंपन होने लगा और नव जीवन का, नई स्फूर्ति और उत्साह का संचार होने लगा। सीखा जग ने अपनाना, अर्थात उस संसार में उत्साह और स्फूर्ति का संचार होने लगा। कवि आगे कहता है कि प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, और कहाँ कहाँ हे बाल विहंगिनी पाया ये स्वर्गिक गाना। कि प्रथम रश्मि का आना रंगिन तूने कैसे पहचाना, और कहाँ कहाँ हे बाल विहंगिनी पाया ये स्वर्गिक गाना। कि जैसे ही सूर्य की प्रथम किरण आई, रंगिणी माने चिड़िया, छोटी सी रंगी हुई चिड़िया, तूने कैसे पहचाना, कि पहली रश्मि पहली किरण आ गई, और कहाँ कहाँ हे बाल विहंगिनी, अर्थात छोटी सी चिड़िया, पाया ये स्वर्गिक गाना, अर्थात जो मधुर संगीत तू सुना रही है, तूने ये गाना आखिर कहाँ से सीखा है। तो इस प्रकार से कवि ने रहस्यवादी भावना को प्रकट किया है। कवि ने यहाँ पर प्रकृति को प्रस्तुत किया है, और कवि ने यहाँ पर मानवीकरण प्रकृति का प्रस्तुत किया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आपने इन काव्य पंक्तियों को समझा होगा। धन्यवाद।